क्लास 10th का है एक्सरसाइज 7.1। अगर ये आपको अच्छे से और समझना है तो इसका बेसिक मैंने दे रखा है, बेसिक बनाया है, पहले वो देखना, इसके बाद एक्सरसाइज पर आप आना, अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपके। इसमें क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये तो आपका है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और मैंने आपको बेसिक में समझा रखा है, वहाँ पर अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही ये वाला करना, ज़्यादा आपको और इजी लगेगा। अब इसमें देखो आपके ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो जो आगे वाला होता है ना वो होता है x, पीछे वाला होता है वो y। तो ये भी आपका x है और ये भी आपका y है। तो पहले वालों को बोल देंगे 1, सेकंड वाले को बोल देंगे हम 2। अब यहाँ पर आप x टू x कुछ भी ले सकते हो, मर्जी है, जो आगे पीछे लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये दोनों लेने हैं, आगे वाले दोनों 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर ये पीछे वाले 3 माइनस 1 या 1 माइनस 3, आपकी इच्छा जैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आप यहाँ पर 1 माइनस 3 भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट होंगे। तो यहाँ पर घटाने पर आता है 2 और यहाँ पर भी आता है 2। और मैंने बताया हुआ है आपके कि जब भी नंबर सेम आता है ना तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर, और इस 2 के लिए हम आएगा √2। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप पूरा सॉल्व करके भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान लगा देना, ऐसे। तो ये होता है 4, ये भी होता है 4, 4 4 2 टाइम हो गया, ये आप इधर से 8 हो गया। अब 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ऐसे इसका एक पैर बन रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये 2 रह जाएगा अंदर। नहीं तो क्या करना है, इस वाले वैल्यू को लिखना है आपको यहाँ पर, और इस 2 के कारण यहाँ पर √2 आ जाएगा आपके, और कुछ नहीं। ये शॉर्ट है, ये तभी लेना है जब दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लेना हिसाब से। अब लेते हैं हम सेकंड वाला, ये वाला। तो इस बार आपका ये वाला x1 y1, x2 y2, x2 x1 कुछ भी ले सकते हो, मर्जी आए जो, किसी को भी x2 x1 ले सकते हो, जैसे ये 2 है ये 1 मान लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके माइनस का 1 एंड माइनस का 5, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, माइनस, और फिर करना है आपको होल स्क्वायर। अब y2 y1 मतलब ये दोनों 3 और 7, तो 3 माइनस 7 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये तो माइनस का 1 है और ये आपका प्लस का 5 है, ऊपर होल स्क्वायर, इधर आपके आ जाएगा 4 का स्क्वायर, वो भी माइनस का 4 है। तो ये आपके प्लस का 4 और ये आपके माइनस का 4। मैंने बताया था ना माइनस प्लस कोई काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ ना, इसीलिए। तो मैंने बताया था ना, जब भी ये नंबर सेम आ जाए तो उसका मतलब होता है 4 स्क्वायर रूट 2। नहीं तो फिर 4 का 16, इसका भी 16 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये आ जाएगा आपके 32, और 32 का मतलब होता है आपके ऐसा 2 इंटू 16, 16 का होता है 4 और 2 का 2 ही रहेगा आपके, अगर ऐसे अंडर रूट निकालोगे ना तो। और देखो एक चीज़ और भी है, आप देखो ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ निकाले ना 4 4, इधर ध्यान देना, सिंपल थोड़ा सा आप बेसिक ध्यान देना। जैसे यहाँ पर 4 4 आ रहा है, तो देखो आपकी ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5। थोड़ा ध्यान देना, देखो आगे वाले दोनों ध्यान लगाओ, -5 -1, ये रहा माइनस का 5, ये रहा माइनस का 1, इनके बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4, ये आ गया 4। डिस्टेंस निकालना है ना, तो 1 और 5 के बीच कितना गैप। अब अगला है 3 एंड 7, तो ये रहा आपके 3, ये रहा 7, यहाँ कितना गैप है, 1 2 3 4। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको ऐसा आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
अब लेते हैं थर्ड वाला। तो वही देखो, आपको स्टार्टिंग के दोनों में गैप निकालना है, फिर आपके इन दोनों में गैप निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो a और माइनस ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a में से माइनस करेंगे, माइनस के a का आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो ये वाला प्लस का वैल्यू है, ये वाला माइनस का वैल्यू है, बीच में माइनस है। अब ये भी ये प्लस माइनस है ना, तो b एक तो प्लस है और ये तो माइनस क्वेश्चन का है, और फिर माइनस का b। एक चीज़ और भी आप ले सकते हो कि जब भी एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमें उल्टा करना, प्लस माइनस माइनस होता है ना, हम उल्टा कर देंगे प्लस। तो जब भी एक प्लस का एक माइनस का आएगा तो आपको प्लस करना है, जैसे भी, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाता है बाद में, साइन चेंज हो जाता है। तो देखो एक और एक के कितना हो गया, 2a, ये ऐसे। इधर भी आपके एक भी कितना हो गया, 2b। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये होता है 4a² और ये होता है आपके 4b²। यहाँ प्लस है और यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है, 4 4 तो मिल रहा है लेकिन ये वाला अलग अलग है। अब क्या करें, दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 का डिवाइड दोनों में करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो इधर भी 4 कट गया तो a², इधर भी 4 कट गया तो b²। अभी हमने केवल कॉमन लिया है, 4 का रूट निकल रहा है, 4 का कितना होता है, रूट 2 होता है, इसका नहीं निकल रहा है तो ये अंदर ही रहेगा आपके ऐसे। अगर ये होल स्क्वायर होता ना, ऊपर ये स्क्वायर यहाँ नहीं होता और ये ऐसा होता ना, तो ये भी बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, बीच में प्लस है, या बीच में इंटू होता तो भी निकल जाता, लेकिन यहाँ पर आपके प्लस दे रखा ना, जब तक दोनों की जोड़ नहीं होगी तब तक रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ऐसे रहेगा आप। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पूछा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन ये दो पॉइंट दे रखे हैं आपके, कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, वो आप अपने देख लेना, मैं केवल ये वाला बता रहा हूँ आपको, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के बारे में बता रहा हूँ। सेक्शन 7.2 आप देख लेना, पीछे दे रखा है आपके, वन एग्जाम्पल कर रखा है, वो वाला आप देख सकते हो, बेसिक में देख लेना, मैंने बता रखा है, केवल ये बता रहे हैं। एक पॉइंट है आपके 0 0 और एक पॉइंट है आपके 36 और 15, इनके बीच का डिस्टेंस क्या करना है, अभी आपको फाइंड करना है। जब भी एक तरफ 0 0 आए तो आपको केवल इन्हीं को लेना है, ये x है और ये y है, इनको लेकर ही आपको डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, x² प्लस y²। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मतलब डिस्कशन मतलब यही है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 0 36 और मतलब 15 0 ऐसा होता ना, तो भी आपको ऐसे ही करते, या फिर 36 आगे होता और 15 पीछे होता तो भी इसका आंसर यही होता। 0 कहीं भी आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या दोनों जगह 0 हो तो भी आपको यही है, सेक्शन 7.2 में यही लिखा हुआ है। अगर आपके ऐसा क्वेश्चन होता ना तो भी यही करते, ऐसा क्वेश्चन होता तो भी हम यही करते, ऐसा, बस यही बोला और कुछ नहीं। अब x का मतलब होता है आपके, ये दोनों लेने हैं आपको, 36 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर, ये मैंने करवाया भी है शायद, वहाँ पर आप देख लेना, ये सेक्शन 7.2 वही है, वहाँ पर लिखा हुआ है, ये किलोमीटर वहाँ पर दे रखे, और मैंने एग्जाम्पल में भी कराया है इसे। इसका स्क्वायर होता है आपके 1296, इसका स्क्वायर होता है 225, ये आपके एग्जाम्पल में है, आप देख लेना, एग्जाम्पल में नहीं है, इस सेक्शन वाले में है आपके, देख लेना, वहाँ पर मैंने करवाया हुआ है बेसिक में, आप देख लेना। दोनों का ऐड करेंगे 12 51, ये मैंने करवाया हुआ पूरा 39, मतलब का रूट निकालना हो ना तो ऐसे डिवाइड करते हैं, ये 3 का डिवाइड करेंगे, ये जाएगा आपके 5 बार, 0 बार, 7 बार, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 169, फिर 13 का करेंगे 13, फिर 30 का करेंगे 1, तो एक पैर ये बन गया, एक पैर ये बन गया, 13 3 जा 39। आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसे आप रूट निकालना चाहते हो वैसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है कि बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन में है या नहीं, ऐसा बताना आपको। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है 1 5, देखो ये 1 है और ये 5 है, ये यहाँ पर आता है, फिर 2 3 है,
तो अब 2 3 को अगर हम लेते हैं तो वो आपके 2 स्क्वायर 3 यहाँ पर आता है। फिर अगला जाएगा माइनस में 2 और माइनस में 11, तो ये माइनस का 2 है और इधर माइनस का 11 है। अब ये लाइनें आपको देखनी पड़ेगी, 1 5 है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, और थर्ड पॉइंट आपके माइनस में 2 11 है, तो ये कोलिनियर मतलब ये यहाँ पर आता है पॉइंट। तो बताना है कि लाइन कोलिनियर में है या नहीं है। तो वैसे भी यहाँ डायग्राम में अगर देखोगे तो नहीं है, फिर भी आपको बताऊँगा। अब कोलिनियर मतलब ये है कि तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। इसका मतलब है अगर मान लो इसका उत्तर 4 है, इसका 4 है, तो इसका कितना आएगा आपके 8 आएगा। कोलिनियर मतलब है एक ही लाइन में आते हैं या नहीं आते हैं। ये आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है, एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें दे रखा है कि 3 लड़कियां एक लाइन में बैठी या नहीं बैठी, वही वाला क्वेश्चन है। और मैंने एग्जाम्पल में भी आपको यही बोला था, वो कोलिनियर है या नहीं इसके बारे में आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, तीनों का अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर 2 का सम थर्ड वाले से मतलब मिला के चेक करना, बड़े वाले से मिलता है तो कोलिनियर है। अब यहाँ डायग्राम से देखेंगे तो नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, और ये वाला क्या है आपके सी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम ए बी। तो शॉर्ट में करते हैं ना फटाफट, कैसे करेंगे ध्यान लगाना, सिंपल शॉर्ट में करना हो तो हमें केवल इसको और इसको देखना है। देखो अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं तो आपको उल्टा करना है। यहाँ पर ये डिस्टेंस चल रहा है ना, उल्टा होगा क्योंकि बीच माइनस है ना, तो इस कारण जब दोनों साइन सेम हो ना तो आपको माइनस करना है, और अगर साइन अलग अलग हो तो आपको प्लस करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो दोनों ही प्लस के हैं तो माइनस कर दोगे, तो 2 में से 1 गया, 1। यहाँ पर भी देखो ये और ये दोनों ही नंबर क्या है आपके प्लस के हैं, ये 5 और 3 प्लस का है ना, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गए, 2, ये तो है 1 और ये है 4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भाई आपके स्क्वायर रूट 5। समझ में आ गया होगा आपके, जो मैंने ये मैसेज बताया है आपको। अब लेते हैं हम भाई यहाँ पर बी सी लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में। तो देखो ये वाला आपके प्लस है, ये वाला आपके माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब आपके जब भी ऐसा हो ना साइन तो प्लस करना पड़ता है। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4, नहीं तो आप ऐसा लिख देना 2 माइनस माइनस 2 कोष्टक का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप। अब पीछे वाला लेना है आपको, इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 11 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ऐड करेंगे 11 और 3 कितना हो जाएगा आपके 14। 4 का होता है 16 और 14 का होता है आपके 196, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आता है आपके कितना 212। इसके टुकड़े भी नहीं होते हैं, यही रहना देना। अब हम लेते हैं यहाँ पर AC। AC लेते हैं तो AC में क्या आएगा आपके, मतलब इन दोनों का कंपेयर करना है। पहले देखो ये माइनस का है, ध्यान से देखना, ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। और ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हो तो प्लस होता है, तो 11 और 5 हो जाएंगे 16। ये आएंगे भाई आपके 9 और ये आएंगे भाई 256, ये हो जाएगा रूट 265। अब यहाँ पर AB प्लस BC छोटे छोटे ही है ना, छोटे छोटे 2 ही है, इन दोनों का सम इसके बराबर, आप चाहो तो यहाँ पर लिख देना, ये क्या नाम है रूट, इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है AC। AC के बराबर नहीं है क्योंकि इनका रूट ही नहीं निकलता, तो ऐड कैसे करेंगे, इसीलिए लिख देना ये दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, क्योंकि जोड़ भी नहीं होती, इन दोनों की जोड़ कर ही नहीं सकते जब तक इनका सॉल्यूशन, यहाँ रूट 5 है तो यहाँ भी रूट 5 में पीछे आना चाहिए, नहीं है ना तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि ये नॉन कोलिनियर, क्या लिखोगे यहाँ पर, नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चेक करना है आपको कि ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट आइसोस्केलेस ट्राइंगल के है। आइसोस्केलेस का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, इसे बोलते हैं ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, 2 भुजाएं बराबर वाला। तो माना कि ये A है, ये B है, ये C है,
और ये ट्रायंगल पूछा है तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेना। अब ए का मतलब हो गया है 5 एंड माइनस का 2, और बी का वैल्यू हो गया है आपके 6 एंड 4, और सी का वैल्यू हो गया है 7 एंड माइनस का 2। अब हमें क्या करना, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर दो डिस्टेंस बराबर आ गए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी। आगे वाले में आगे वाला माइनस करना है। यहाँ तीन तीन दे रखे हैं तो आपको दो में ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं आप पहले लिख दिया x1 x2, ऐसा लिखना नहीं है आपको, ऐसे ही करना है। पहले वाले में पहले वाला घटाना है। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और दूसरे में दूसरा मतलब 4 में से माइनस करेंगे -2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। नहीं तो आप देखो एक तरीका और भी है, शॉर्ट तरीका जो मैंने अभी बताया था आपको, प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो आपको क्या करना है, उल्टा माइनस करना है, और माइनस प्लस हो तो क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। क्योंकि यहाँ पर बीच में एक माइनस आ चुका है ना, वैसे माइनस माइनस प्लस ही होता है, लेकिन बीच में एक माइनस होने के कारण एक और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस के हैं, तो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर देखो एक ही हो रहा है, इधर एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसका मतलब प्लस माइनस मतलब प्लस करना। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो देखो यहाँ से लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस वापस 6 तो हो ही जाएंगे। 1 प्लस 36 इजिकल टू हो जाएगा भाई आपके 37। अब हम बाकी वाले भी ट्राई करेंगे। ए भी हमने कर लिया है, तो अगला पॉइंट हम लेते हैं, बी सी पॉइंट लेते हैं। मतलब इन दोनों में देखो 7 और 6 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और ये देखो दोनों ही आपके एक प्लस का एक माइनस का, तो ऐड कर लो तो आ जाएगा आपके 6 का स्क्वायर। सेम आएगा आपके ये वाला सेम। अब थर्ड वाला बराबर नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला बराबर हो गया ना तो ये आइसोलेस की जगह इक्विलेटर हो जाएगा। तो थर्ड वाला देखते हैं हम, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला बराबर हो गया। अब ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया ये भी तो ये आइसोस्केलेस की जगह आपके इक्विलेटर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों लेते हैं, 7 एंड 5 दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा। 7 में से 5 के कितना है आपके 2। इधर देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो आपके दोनों सेम हो ना तो आपके माइनस हो जाता है। तो 2 में से 2 गए 0, ये आएगा 4 का रूट होता है 2। तो ये दोनों बराबर आ गए, लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए बी इक्वल बी सी बट नॉट इक्वल ए सी। अगर ये भी बराबर होता तो इक्विलेटर है। अब दो बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब है सो ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। तीनों बराबर हो जाते तो इक्विलेटर होता, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, डायग्राम आपके बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड इन ए बी सी डी पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। क्लास में आती है, अंदर देखती है कि वो सोचती है क्या ये जो बैठे हैं 4 जने, क्या ये चारों स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं। मतलब ये आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है स्क्वायर का मतलब। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल भी करवा रखा है, फिर भी आपको यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पर इसको चारों ओर को मिला लूँ ऐसे, अब देखो अगर ये चारों साइड बराबर हो गई तो स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस में भी होता है। हमें साथ साथ आपको दो डायगोनल भी क्या करने पड़ेंगे भाई, आपको इक्वल करने पड़ेंगे। ये डायगोनल और ये डायगोनल ये भी इक्वल करने पड़ेंगे, लेकिन इनका वैल्यू अलग होगा और इनका वैल्यू अलग होगा। अगर देखो डायग्राम में तो दिख रहा है ये स्क्वायर है, अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है तो उसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये चारों पॉइंट निकालते हैं। पहले पॉइंट निकालो। देखो ए कितना हो गया, ए यहाँ पर है ना, देखो ध्यान देना, इधर से इधर पॉइंट आपका 3 है, इधर आपका पॉइंट 4 है।
तो ये हो जाएगा आपके 3 4। पहले हमेशा जो पॉइंट होता है ना वो ए का निकालना है और वो पहले एक्स पॉइंट पर निकालना है। पहले हमेशा इस लाइन का निकालना होता है और सेकंड आपके इस लाइन का, ये ध्यान रखना। अब हम लेते हैं यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं, तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर आया हुआ है। तो बी के इधर कौन है 6, इधर कौन है 7, तो ये आ जाएगा 6 7। अब लेते हैं हम सी पॉइंट, तो सी में देखो ये रहा पॉइंट आपके, सी पॉइंट ये रहा। तो इधर कितना है 9, इधर कितना है 4, तो ये आ जाएगा 9 4। अब लेते हैं डी पॉइंट। अब डी पॉइंट में क्या है आपके, डी पॉइंट ये रहा 6 1 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 4 साइड एंड 2 डायगोनल, टोटल 6 डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी मतलब इन दोनों के बीच में, आगे वाले में आगे वाला माइनस करना है, पीछे वाले में पीछे वाला। तो ये आएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। यहाँ पर गैप 3 का, यहाँ पर भी गैप 3 का। और मैंने अभी बताया था आपको, जब भी ये दोनों वैल्यू सेम हो तो इसको ऐसे लिख दो। अब हम सब ऐसे ही फाइंड करेंगे, मतलब अगला वाला ए बी के बाद क्या फाइंड करना है आपको, बी सी फाइंड करना है। चारों साइड लेनी है, पहले ए बी साइड, फिर बी सी साइड, फिर सी डी साइड, फिर ए डी साइड, ये चारों साइड है। पहले साइड लेंगे, डायगोनल बाद में लेंगे हम। तो बी सी मतलब ये दोनों 9 - 6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों 7 - 4 या फिर 4 - 7, एक ही बात है। तो सेम आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट निकालोगे तो ये आएगा 3√2। फिर हम फाइंड करेंगे सी डी। सी डी में ये दोनों लेने हैं आपको, मतलब 9 - 6 का होल स्क्वायर और फिर ये दोनों 4 - 1, सेम आएगा। फिर हम लेते हैं यहाँ पर ए डी, मतलब ये दोनों 6 - 3 और 1 - 4 लिखो या 4 - 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसीलिए सेम ही आएगा। 3 3 सेम ही आएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान लगाना, चारों साइड बराबर हो गई, तो क्या लिखोगे, सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुआ है। अब रोम्बस से हमें करना है स्क्वायर, तो उसके लिए आपको डायगोनल भी लेने पड़ेंगे, डायगोनल के बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो हम क्या करते हैं, ए सी लेते हैं और एक बी डी लेते हैं। ए सी में देखो आपके ये दोनों पॉइंट 9 3 4 4, 9 3 4 4, ये तो होगा 6 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर। अब 0 का मतलब है नहीं, तो रूट हटा स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आएगा 6, क्योंकि रूट हटाओ स्क्वायर हट जाएगी, दोनों ऐसे हट जाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसका तो कोई मतलब है नहीं लिखने का, इसीलिए। अब ले रहे हैं बी डी, बी डी मतलब ये दोनों लेने हैं, 9 6 बी डी, ये रही है बी डी 6 6 7 7 1, तो ये आ जाएगा भाई आपके 6 6 एंड 7 1, 6 - 6 0, 7 - 1 6। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो रूट हटा तो स्क्वायर बैठ जाए, कितना आएगा भाई 6 आएगा। आपके डायगोनल भी इक्वल हो गए, सो ए बी सी डी इज ए, क्या हो जाएगा भाई आपके स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड भी इक्वल करनी है, डायगोनल भी इक्वल करने हैं। अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये आपके स्क्वायर है। अगर कुछ भी बराबर नहीं होता या एक लाइन भी अगर नहीं मिलती तो भी आपके कट जाता, ये ध्यान रखना।